सुतीली माँ ने जुल्म की ऐसी इंतहा की कि सुनकर आप भी लर्ज जाएंगे। मैं और मेरी बहन फरजाना बहुत छोटे थे जब हमारी वालदा का इंतकाल हो गया। कुछ अरसे बाद वालद ने हमारी खातिर हमारी मरहूमा माँ की एक दूर की रिश्तेदार कजन से दूसरी शादी कर ली। ये माँ यूं तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब्बा से बात बेबात झगड़ती रहती थी। हम दोनों बहनें सहम जाती थी। हालांकि हमारे वालिद बहुत नेक और शरीफ इंसान थे। मोहल्ले वाले उनकी इज्जत करते थे और कोई भी उनके बारे में बुरा नहीं कहता था। अब्बा हमारी वजह से इस औरत की ज्यादतियों पर चुप रह जाते, क्योंकि वो शोहर से जरूर झगड़ती थी मगर हमसे प्यार भरा सलूक रखती थी। वो हमारा ख्याल इस तरह रखती कि हमें अपनी सगी माँ की कमी महसूस नहीं होती थी। इन दिनों मैं चौथी जमात में थी और मेरी बहन दूसरी जमात में पढ़ती थी। सुतीली अम्मी के दोनों बच्चे अभी छोटे थे। अब्बा जो भी कमाते माँ के हाथ पर लाकर रखते थे, मगर वो रोज वावेला करती कि तुम बहुत कम कमाते हो, इस तरह घर का गुजारा नहीं चलता। अब्बा गरीब जरूर थे, लेकिन हमसे बहुत प्यार करते थे। वो कभी खाली हाथ घर नहीं आते थे। जब भी शाम ढले लौटते, उनके हाथ में हमारे खाने पीने के लिए कुछ न कुछ जरूर होता। अगर जेब में रकम ना होती तब भी फ्रूट वाले से उधार लेकर कुछ न कुछ जरूर लाती, ताकि उनके आने से हमें खुशी का एहसास हो। बताते चलूं कि कुछ अरसा कबल हमारी ताई फौत हो गई। ताया को रोटी पकाकर देने वाला कोई ना रहा, तो अब्बा उन्हें भी घर ले आए ताकि वो अकेले अपने घर में ना रहें। उनका एक बेटा था जो गैर कानूनी तौर पर लॉन्च के जरिए दुबई कमाने गया था। वहां पकड़ा गया और उसे जेल हो गई। इसी वजह से ताया अफसुर्दा रहते थे। वो हमसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए हम उनके अपने घर आ जाने से खुश थे। लेकिन माँ खुश न थी, ताहम अब्बा की वजह से मजबूर थी। ताया के आने के बाद 1 साल बाद उनका बेटा दिलावर दुबई से वापस रिहाई पाकर वापस आ गया। वो भी हमारे साथ रहने लगा। दिलावर यहाँ मजदूरी करता था, कभी काम मिल जाता कभी नहीं, तो वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता। एक दिन मैं स्कूल से घर आई तो देखा कि दिलावर मेरी माँ को मार रहा है। मुझसे ये मंजर बर्दाश्त ना हुआ। हम दोनों बहनें रोने लगी। वालद ने तो कभी माँ को नहीं मारा था, वो तो झिड़क तक नहीं देते थे, इसलिए ये तशद्दुद हमारे लिए एक गैर मामूली वाक़या था। हम बहनें शोर मचाने लगी तो दिलावर घर से निकल गया, जबकि माँ ताया के आगे हाथ जोड़कर मिन्नत करने लगी, बड़े भाई अब मेरी लाज आपके हाथ में है। कमाल को कुछ मत बताइएगा वरना मेरे बच्चे दर बदर हो जाएंगे या मुझसे जुदा कर दिए जाएंगे। ताया गुस्से में थे, बोले आप एहतियात करना, दोबारा ऐसी कोई गलती मत करना। इस बार तुम्हारी लाज रख ली है, लेकिन दिलावर की जमाना नहीं देता। नौजवान कौन है, क्या जाने क्या कर गुजरे। आप किसी से नाता मत रखना। ताया और अम्मी की बातें हमारी समझ से बाहर थीं। अक्सर अम्मी हांडी में नमक तेज कर देती थी, जबकि ताया को ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। तो अब्बा और दिलावर अम्मा को मना करते कि सालन में नमक मिर्च कम रखा करो, हम बाद में डाल लेंगे। मैं समझी कि आज भी माँ ने अपनी पसंद से हांडी बनाई होगी, तभी दिलावर को गुस्सा आ गया है और ताया इसी वजह से अम्मा को आइंदा एहतियात से सालन बनाने का कह रही हैं। माँ ने हमें रोते देखा तो प्यार से मुझे और अपने बच्चों को चुप करा दिया। मैं सबसे बड़ी थी। उन्होंने कहा कि बेटी निरमा, देखो ये बात अपने बाप को मत बताना कि दिलावर ने मुझे मारा है, वरना वो गुस्से में आकर झगड़ा करेगा, पुलिस आ जाएगी और तुम्हारे अब्बा को पकड़कर थाने में बंद कर देगी। मैं डर गई। ठीक है अम्मा, अब्बा से कुछ नहीं कहूंगी, मगर फरजाना को भी समझा दो। माँ ने उसे भी समझा दिया और मिठाई खाने को दे दी। कुछ दिन गुजरे तो दिलावर की नौकरी हो गई और वो किसी कंपनी में रात का चौकीदार बन गया। वहां तनख्वाह अच्छी थी, इसलिए इसने मेरे वालिद को भी चौकीदार लगवा दिया। अब अब्बा और दिलावर शाम को चौकीदारी के लिए चले जाते और घर में ताया रह जाते। एक रोज माँ ने मुझसे कहा कि बेटी तुम अपनी बहन और दोनों छोटे भाइयों को लेकर नाना के घर चली जाओ। कहना कि आज घर में आटा नहीं है, शाम तक वहीं रहना। तुम्हारा ताया भी अपने घर रुपए लेने गए हैं, इसलिए तुम लोग वही खाना खा लेना और शाम को नाना से कुछ राशन ले आना, क्योंकि तुम्हारे अब्बा घर नहीं आए, शायद वो नींद पूरी करने के लिए कहीं जाकर सो गए हैं। दिन में तुम लोग शोर मचाते हो, वो ठीक तरह से
सो नहीं पाती। अम्मी के कहने पर मैं फरजाना और दोनों छोटे भाइयों को लेकर अपनी सौतेली नानी के घर चली गई। जैसे माँ ने कहा था वैसा ही उनके साथ कहा और तमाम दिन हम नानी के पास रहे। नानी ने हमें शाम को भी खाना खिलाया और कुछ खाना और रकम भी साथ दे दी कि माँ को देना। रात को जब अब्बा घर आए तो मेरे भाई ने मासूमियत से बता दिया कि हम आज नाना के घर गए थे क्योंकि घर में आटा नहीं था। हमने खाना भी वहीं खाया। नानी ने बहुत मज़ेदार सालन दिया और रुपए भी दिए। ये सुनकर वालिद अम्मी पर खफा हुए, बोले कि मैंने कल ही 1000 रुपया तो तुमको दिया था, तुमने आटा क्यों नहीं मंगवाया? वो बोली कि ताया घर चले गए थे और दिलावर भी नहीं था, किससे मंगवाती? खैर मामला रफा दफा हो गया। 10 दिन गुजरे थे कि ताया अपने घर की देखभाल के लिए एक रोज को गांव चले गए। उनके जाने के बाद जब दिलावर और अब्बा ड्यूटी पर रवाना हो गए तो माँ हमें नाना के दरवाजे पर छोड़कर चली गई। मुझसे कहा कि तुम्हारे अब्बा के दोस्त का इंतकाल हो गया है, आज रात वो और मैं नज़दीकी गांव में जा रही हैं। नानी को बता देना, मैं सुबह तुम्हें लेने आऊंगी, रात वहीं सो जाना। हमने नानी को यही बताया। उन्होंने हमें खाना खिलाकर सुला दिया। सुबह 7 बजे माँ हमें नानी के घर से लेने आ गई। हम बच्चे थे, समझ नहीं पाते थे कि माँ ऐसा क्यों करती है। ताहम वो हफ्ते 15 दिन बाद जब मौका मिलता हमें कभी नाना, कभी मामू और कभी खाला के घर सारे दिन या कभी सारी रात के लिए छोड़ जाती। सिर्फ सबसे छोटे बेटे को जो बिल्कुल ना समझ था अपने पास रखती। हम डर की वजह से अब्बा को भी कुछ नहीं बताते थे कि घर में झगड़ा होगा। अब्बा और अम्मा की लड़ाई होने से हमारा सुकून खराब होता था। एक साल यूं ही गुजर गया। अब्बा काम पर चले जाते और अम्मा हमें नाना या मामू के घर भेज देती। हालांकि अब्बा सारी कमाई इनके हाथ पर रखते थे मगर वो खुश न होती थी। वो माँ को नए कपड़े और जूते लाकर देते, तब भी वो मोहल्ले की औरतों से शोहर का गिला करती रहती। अम्मा अब्बा से नहीं डरती थी लेकिन अपने ताया और दिलावर से डरती थी। वो अब्बा से कहती कि इनको कहो अपने घर जाकर रहें, ये हमारे घर का सुकून खराब करते हैं। वो अब्बा से ऐसे कहती थी मगर ताया और दिलावर का ख्याल अपने शोहर से ज्यादा रखती और उनकी खुशामद करती। वो रकम मांग लेते तो उन्हें फौरन दे देती। बिलाखिर एक दिन वालिद ने ये बात महसूस कर ली और ताया से कहा कि अब आप लोग अपने घर चले जाएं। आपके रहने से मेरी बीवी को तकलीफ होती है और हमारे घर का सुकून खराब होता है। इस बात का इन दोनों ने बहुत बुरा माना और मेरी माँ से कहा कि हम इस बात का तुमसे जरूर बदला लेंगे क्योंकि तुमने ही कमाल से कहकर हमें अपने घर से निकलवाया है। वो चले गए और अब्बा भी रात को ड्यूटी पर चले गए। आधी रात को किसी के हाय पर मेरी आंख खुल गई। मैं चारपाई पर उठ बैठी, सोचा अब्बा तो घर में नहीं है, ताया और दिलावर भी जा चुके हैं, फिर ये किसकी आंख रहा है? ये किसकी आवाज है? ये किस मर्द की आवाज थी? हमारे घर में तो कोई मर्द भी नहीं था। नींद में थी, सोचा शायद ख्वाब देख लिया है। दोबारा लेट गई और नींद की आगोश में चली गई। सुबह हुई तो अम्मा ने बताया कि हम तुम्हारे अब्बा दुबई चले गए हैं क्योंकि यहाँ उन्हें तनख्वाह अब कम मिलती थी। इन बार बहुत लोगों का कर्जा था। अब वो दुबई से कमा कर भेजेंगे तो हमारा कर्जा भी उतर जाएगा और हम अमीर हो जाएंगे। मैं तब 12 साल की थी। यही समझती रही कि हमारा बाप दुबई कमाने गया हुआ है। अक्सर हम बच्चे पूछते कि अम्मा हमारा बाप कब आएगा तो टाल मटोल कर देती। इस दौरान माँ खुशबाश रहती। हमने कभी उसे उदास नहीं देखा और दिलावर तो इस तरह नाराज होकर गए कि दोबारा ना आए। लेकिन एक दिन दिलावर आया और माँ से झगड़ने लगा कि सच बता कि मेरा चचा कहाँ गया है। वो हरगिज दुबई नहीं गया, तुम झूठ बोलती हो। तब माँ ने कहा कि मैं अपने बाप को बता दूंगी कि तुमने मेरे जेवर मुझसे हथिया लिए हैं और बहाने से रुपए भी लेती हो। तंग आकर मैंने अपने खामद को बता दिया तो तुमने इसको न जाने कहाँ गायब करवा दिया है। इस बात से दिलावर इस कदर आग बगोला हुआ कि मेरी माँ से छुरी निकाल ली। हम चारों बच्चे जोर से चीखे और चिल्लाने लगे कि वो डर गया कहीं हमारे शोर पर पड़ोसी ना आ जाए। वो इस वक्त तो घर से चला गया लेकिन जाते हुए कहा कि मैं तुम्हारा बांधा जरूर फोड़ूंगा अगर तुमने मेरे चचा के बारे में ये ना बताया। कुछ दिन गुजरे थे कि रात के वक्त एक बार फिर इसकी डरावनी आवाज से मेरी आंख खुल गई। मुझे लगा कोई बहुत तकलीफ से करा रहा है। मैं दूसरे कमरे में थी। मैंने अम्मा अम्मा कहकर आवाज अम्मी को पुकारा। वो दौड़कर मेरे पास आई और मेरे मुंह पर हाथ रखकर बोली चुप हो जा,
سو جا، کچھ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آنکھیں بند کر لے۔ رات کا 1 بجا تھا، میں نے آنکھیں بند کر لی اور وہ چلی گئی۔ اب میں سمجھدار ہو گئی تھی، محسوس کر لیا کہ ہمارے گھر میں کوئی غیر معمولی معاملہ ہے۔ صبح میں نانا کے گھر چلی گئی اور ان کو ساری بات بتائی۔ وہ پریشان ہو گئے، ہمارے گھر آئے، ماں پریشان بیٹھی تھی۔ انہوں نے کچھ پیار سے کچھ روب سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تب ماں نے بتایا کہ رات تایا اور دلاور آئے تھے، انہوں نے ناصر کو قتل کر دیا ہے۔ ناصر اماں کا خالہ زاد تھا۔ یہ سن کر نانا پریشان ہو گئے، وہ اماں کو دوسرے کمرے میں لے گئے۔ باقی احوال انہوں نے بیٹی سے اکیلے میں پوچھا۔ میں دروازے سے کان لگائی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ تو نے کیوں ناصر کو بلایا؟ اگر یہ سب تیرے سامنے ہوا تو سمجھ لے کہ تیری جان بھی خطرے میں ہے، وہ تجھ کو بھی کسی دن مار جائیں گے۔ وہ بیٹی کو اور ہمیں گھر لے آئے اور نہ جانے کس اندیشے کے سبب انہوں نے امی کو بتائے بغیر پولیس میں جا کر یہ رپٹ لکھوا دی کہ میرا داماد پردیس گیا ہوا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کا بڑا بھائی اور دلاور میری بیٹی کے گھر آدھی رات کو آئے تھے، نہ جانے کس نیت سے، جب کہ ان کی میرے داماد سے ناراضگی چل رہی تھی، لہذا میری بیٹی اور اس کے بچوں کی جان کا تحفظ کیا جائے۔ یہ نانا کی نادانی یا بول تھی یا بڑھاپے سے مغلوب خوفزدہ ہو کر تھانے گئے۔ اگلے دن تھانے دار نے تایا اور دلاور کو بلا کر تفتیش کی تو انہوں نے جو کہا وہ بیان کے مقابل نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس عورت رفیہ میری ماں کے اپنے خالہ زاد ناصر سے مراسم شادی سے قبل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے، مگر بڑوں نے نہ ہونے دی اور رفیہ کو شادی کمال دین سے ہو گئی۔ رفیہ شادی کے بعد بھی ناصر سے ملتی تھی، جس کا علم دلاور کو ہو گیا۔ اس نے اپنی چچی کو مارا اور اس امر سے باز رہنے کو کہا، مگر وہ باز نہ آئی اور اپنے شوہر کمال دین کو دھوکہ دیتی رہی اور تایا اور دلاور سے خوشامد کرتی کہ میرے شوہر کو مت بتانا ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی۔ اس نے اسی سبب ہم دونوں کو کمال دین سے کہہ کر اپنے گھر سے نکلوا دیا تاکہ جب شوہر گھر پر موجود نہ ہو وہ اپنے خالہ زاد سے مل سکے۔ اس اثناء میں کمال دین غائب ہو گیا۔ ایک دن وہ ڈیوٹی سے جلدی گھر چلا گیا اور اس کے بعد دوبارہ نہ آیا۔ تب تشویش ہوئی، رفیہ سے پوچھا، وہ کہتی کہ دبئی گیا ہے۔ شک کی بنا پر ایک رات ہم دونوں باپ بیٹا آدھی رات کو اس کے گھر دیوار پلان کر گئے تو ناصر کو وہاں موجود پایا۔ تب ہم نے غیرت کی وجہ سے اسے گلا دبا کر قتل کر دیا اور لاش کو صحن میں دبا دیا۔ ہم اپنے کیے کا اعتراف کر رہے ہیں، مگر اب اس عورت سے پوچھا جائے کہ اس کا شوہر کہاں ہے۔ پولیس نانا کے گھر آئی اور میری ماں کو گرفتار کر کے لے گئی۔ تشویش کی تو پتہ چلا کہ اس نے ناصر کے ساتھ مل کر ایک رات ابا کو اسی طرح گلا دبا کر مارا اور صحن میں دفنا دیا اور یہ بات پھیلا دی کہ ہم کمال دین باہر چلا گیا ہے پیسے کمانے۔ تاہم دلاور کو شک رہا اور وہ اسی سبب ایک رات کو ہمارے گھر آ گیا اور وہاں ناصر کو دیکھا تو اس نے ویسے ہی ناصر کے ساتھ کیا جو ناصر اور رافیہ نے کمال کے ساتھ کیا تھا۔ پولیس نے صحن کھودا تو ایک نہیں 2 افراد کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ مقدمہ چلا۔ نانا نے اماں کو بچانے کی کوشش میں وکیل کیا اور اپنا مکان بیچ کر روپیہ بہایا، لیکن وہ بیٹی کو نہ بچا سکے۔ اماں کو عمر قید ہو گئی جبکہ تایا اور ان کے بیٹے کو پھانسی ہو گئی۔ یوں وہ راز ایک بھیانک انجام کی صورت میں کھل گیا جو عرصہ تک میرے اندر گھٹن بن کر میرے دل کو کھاتا تھا۔ یہ بہت دکھ کی بات تھی جسے میں بھلا نہ سکی۔ اس کے بعد ہماری زندگی کے روز و شب کیسے گزرے، وہاں پر بڑے ہونے تک کیا گزری، یہ الگ داستان ہے، لیکن یہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ تھا جسے مرتے دم تک میں نہ بھولوں گی۔ انسان محبت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اسے محبت کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔